तो कहानी के शुरू में हम मिस्टर विनवर्ड से मिलते हैं, जिनकी डॉल्स बनाने की फैक्ट्री है। विनवर्ड को अपने लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, जिसका उसने न्यूज़पेपर में ऐड दे रखा था, जिसके चलते कोबी डेलम नाम की लड़की उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है। अंदर दिखाया जाता है कि मिस्टर वेनवर्ड बड़ी ही बारीकी से डॉल के बनने के प्रोसीजर को देख रहे थे। कैसे प्लास्टिक मल्ट करके डॉल के मोल्ड के ऊपर डालकर उन्हें एक डॉल की शक्ल दी जा रही थी। प्लास्टिक से डॉल बनने और उसके पैकेजिंग तक के प्रोसेस पर वेनावर्ड खुद नजर रखते थे और उनकी नजरों से लग रहा था जैसे उन्हें डॉल से कोई खास मोहब्बत है। अब उनके ऑफिस में कोबी टलम आती है, जिसका वो इंटरव्यू शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, डॉल्स का इस दुनिया में क्या रोल है। कोबी ने जवाब दिया, डॉल्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। गॉड ने भी इंसानों को डॉल्स की तरह ही इस दुनिया में भेजा। इसके बाद सुनते ही वेनवर्ड ने फौरन उसकी बात काट दी और बोले, नहीं, डॉल्स मासूम होती हैं, इंसान गुनाह करते हैं और डॉल्स कुछ नहीं करती। खैर, ये कहने के बाद वो कोबी डेलम को घर जाने के लिए कह देते हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट से ज्यादा होने के बावजूद भी उन्हें कोबी इस जॉब के लिए ठीक नहीं लगी। हालांकि कोबी ने उन्हें यकीन भी दिलवाया कि वह बहुत मेहनत करेगी और अपने आप को प्रूफ भी करेगी। खैर, कोबी जैसे ही घर जाने के लिए पीछे मुड़ी तो हमें दिखाया गया कि उसे विनवर्ड के ही किसी आदमी ने किडनैप कर लिया। अब कोबी को जब होश आया तो वह विनवर्ड के पैलेस में थी, जिस पैलेस को ठीक डॉल हाउस की तरह डिजाइन किया गया था। इस समय उसके सामने वेनवर्ड खुद बैठे थे, जो उसे बताते हैं कि अगला पूरा हफ्ता वह यहीं उसके इस डॉल हाउस में गुजारेगी और किसी ब्यूटी पैचिंग गेम की तरह उसे यहाँ के हर गेम में पार्टिसिपेट भी करना होगा। लेकिन कोबी को इस सब में इंटरेस्ट नहीं था। उसने बहुत ही प्यार से इनकार कर दिया, लेकिन वेनवर्ड ने बताया कि यहाँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे जो कहा गया है उतना उसे करना ही पड़ेगा। कोबी उनकी बातों से बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। जाने के बाद कोबी ने यहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन विनवर्ड की सेक्रेटरी ने उसे पकड़ लिया और भागने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। एक प्लान फेल होने के बाद कोबी ने भागने के लिए दूसरे प्लान्स को यूज करना शुरू किया। उसने सारी विंडोज और दरवाजे देखना शुरू कर दिए जो बाहर की तरफ खुलते थे, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की ने आकर कोबी को बताया कि यह पैलेस पूरी तरह सील्ड है। इसे डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि इसके अंदर आने वाला कोई मेन दरवाजे के अलावा कहीं और से बाहर ना जा सके, और वो भी इस सब के बारे में जानती थी क्योंकि उसने भी भागने की कोशिश की थी। अभी तक कोबी को यह बात नहीं मालूम थी कि इस महल में और कोई भी कैद है, क्योंकि उसने अभी तक महल में सिर्फ बड़ी बड़ी डॉल्स के अलावा कुछ नहीं देखा था। पीछे मुड़ने पर पता चला कि यह बड़ी बड़ी डॉल्स असल में इंसान थीं, जिन्होंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, और इन सबको भी वेनवुड ने कोबी की तरह ही किडनैप करके यहाँ लाया था इस अजीब से कंपटीशन के लिए। यहाँ पर मौजूद एक डॉल कोबी को बताती है कि यहाँ पर होने वाला कंपटीशन असल में एक लड़की को सिलेक्ट करेगा जो आदर्श होगी वेनवुड के बेटे की माँ बनने के लिए, और बाकी जितनी लड़कियां भी उस कंपटीशन को हारेंगी या उसकी किसी भी गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो उन्हें वेनवुड बहुत ही बुरे तरीके से मार डालेगा। इन सभी लड़कियों को किडनैप करने के बाद जब यहाँ लाया गया था तो सभी ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी यहाँ से कामयाब नहीं हो पाया। अब जिस लड़की ने कोबी को यह बताया था कि वह यहाँ से भाग नहीं सकती, वही लड़की कोबी को बताती है कि वेनवुड एक बहुत ही परफेक्ट इंसान है। उसे अपनी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहिए, जैसे डॉल हाउस में परफेक्ट होते हैं। और 2 साल पहले उसे जब पता चला कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है तो उसने उनको भी बड़ी ही अजीब मैनर में सजा दिलवाई। दोनों को बिना कपड़ों के उसने कुएं में फेंक दिया और उस कुएं में फिर बिजली का तार छोड़ दिया, जिससे वे दोनों मारे गए। अभी वे लोग ये बात ही कर रहे थे कि अचानक वहां पर तेज हलचल होने लगी। उस लड़की ने बताया कि अब वेनवुड आने वाला है, उन्हें जल्दी से किसी डॉल की तरह तैयार होना होगा। बिजली के बंद होते ही ये लोग एक खास रूम में जाते हैं जहां बहुत सारे कॉस्ट्यूम रखे हुए थे। इनमें से हर लड़की अपने लिए एक कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करके पहन लेती है और फिर किसी डॉल की तरह बुत बनकर खड़ी हो जाती है। कोबी ने एक क्लाउन यानी एक जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहना था। इतने में ही वेनवुड और उसका बेटा ओटस रूम में आ जाते हैं। सारी डॉल्स ओटस को अच्छी लगीं, लेकिन कोबी नहीं, जो एक क्लाउन बनी हुई थी। और इससे पहले कि कोबी को मारा जाता, ओट्स को इम्प्रेस करने के लिए कोबी एक मैजिक ट्रिक दिखाती है। उसने अपने पास पड़ी हुई एक कार को अपने अंदर की टेलीकिनेसिस पावर से चलाकर दिखाया
यानी उसने अपने ब्रेन के जरिए कार को कंट्रोल करते हुए चला दिया। यह देखकर ओटस इंप्रेस हो गया और कोबी की जान बच गई। ओटस को यह जादू देखकर यकीन नहीं आया और उसने कोबी से यह जादू दोबारा करने को कहा, लेकिन कोबी ने इनकार कर दिया। इसके जवाब में उसे ओटस का वैसा ही बिगड़ा हुआ रूप दिखना पड़ा जैसा उसके डैड का है। ओटस उसे मारने का हुक्म देने वाला था, लेकिन तभी कोबी ने उसे दोबारा इस कार को चलाकर दिखा दिया और ऐसे उसने ओटस की अट्रैक्शन पाई। ओटस और वेनवुड के जाने के बाद सभी लड़कियां अपने रूम में थीं और सभी अब कोबी के बारे में ही बात कर रही थीं। आलिया को तो टेंशन होने लगी थी कि ऐसे तो जादू से कोबी ओट्स को अपनी तरफ कर लेगी और हम सब मर जाएंगे। आलिया काफी सेल्फिश थी, वह हर हाल में ये कंपटीशन जीतना चाहती थी ताकि सिर्फ उसकी जान बच जाए और वह ओट्स की मां बनकर यहाँ रह सके। कोबी ने उसकी सारी सोच को समझते हुए उसे समझाया, देखो आलिया, ये कंपटीशन जीत कर ओट्स की मां बनकर यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम किसी तरह सबको यहाँ से बाहर निकालें। अभी वे लोग ये बात ही कर रहे थे कि एक और मर्तबा अलार्म बजने लगा। सभी जल्दी से डॉल की तरह तैयार हुई और डाइनिंग रूम में आ गई। वैनवुड ने सभी को टास्क दिया टेबल सेट करने का। इन सब के पास सिर्फ 1 मिनट था। जो सबसे बुरा टेबल सेट करती वह मारी जाती। कुछ तो यह काम काफी अच्छे से कर सकती थीं, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और पैनिक हो गईं। ऐसे में सिर्फ परनिया ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी अपना टेबल सेट करते में। कोबी को भी टेबल सेट करना नहीं आता था, इसलिए उसने रेलिया को कोबी करना शुरू कर दिया, लेकिन लास्ट मिनट में रेलिया ने एक चेंज कर दिया। उसने फॉक के साथ एक स्पून रखा और यह चीज कोबी ने भी नोटिस कर ली। इससे पहले कि वह चेंज करती, 1 मिनट का टाइमर खत्म हो गया और उसकी गलती से एक ग्लास भी टूट गया, जिसकी वजह से उसे वेनवुड से अच्छी खासी डांट पड़ी। इस कंपटीशन की विनर तो प्रनिया थी, लेकिन जिसने सबसे बुरा टेबल सेट किया था, वेनवुड उसे बेहोश करके अपने कुएं में फेंक देता है, उसे उसी तरह की मौत देने के लिए जैसे उसने अपनी वाइफ को मारा था। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि दोबारा टेस्ट इस डॉल हाउस के अंदर है। यहाँ उसे कोबी मिलती है जो उसे अपनी टेलीकिनेसिस पावर के बारे में बताती है, जिससे वह दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। वह ओट्स का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है और उससे वादा करती है कि अगर ओट्स ने कोबी को जितवाया तो वह उसकी सबसे अच्छी मॉम साबित होगी और वह उसकी मॉम तभी बनेगी जब ओट्स अपने डैड को कन्विंस करेगा कि पेजेंट में हारने वाली लड़कियों को मारने के बजाय उन्हें छोड़ दे। दूर खड़ी परनिया, जो इन पर नजर रखे हुए थी, इन दोनों की बातें सुन नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि कोबी ओट्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और इससे उसके जीतने के चांसेस खत्म हो रहे हैं। रात में दिखाया जाता है कि ओट्स कोबी के कहने पर वेनवुड से बात करने आता है कि वह सभी को छोड़ दे और उसे कोबी अपनी मां के तौर पर पसंद आ गई है। लेकिन इससे पहले कि वह यह बात वेनवुड को बता पाता, उसने नोटिस किया कि वेनवुड अपने बिजनेस की वजह से परेशान है, इसलिए उसने कोई बात नहीं की। अगली सुबह एक और बेल बजती है और उनका एक और कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें सभी लड़कियों को शर्ट्स दी गईं और उन्हें स्टार्च स्प्रे कर प्रेस करना था। सभी अपने काम में लग जाती हैं और टाइम खत्म हो जाता है। इस बार भी रेलिया ने सबसे परफेक्ट शर्ट प्रेस की थी। एक दूसरी लड़की ने तो स्टार्च की जगह दूसरा स्प्रे यूज कर लिया था और कोबी ने अपनी शर्ट जला दी थी। अपनी गलती की वजह से कोबी को मारा भी जा सकता था, लेकिन यहाँ वेनवुड उसे मारने के बजाय उसका बस हाथ पकड़ता है, जिससे अलिया और ऑडियंस को लगता है कि कहीं ना कहीं वेनवुड के दिल में कोबी के लिए जगह बनने लगी है। अब वह चौथी लड़की के पास जाता है जिसकी शर्ट कोबी से बेहतर थी। उसे वह जानबूझकर 4 नंबर देता है और इस गलती के बदले उसके पेट में कई बार नुकीली चीज टैप करते हुए उसे मार देता है। अब सीन कट होता है और हमें कोबी और उसकी साथी को एक रूम में दिखाया जाता है, जहां वे इस पर डिस्कस कर रहे थे कि वे मरने के बजाय यहां से भाग भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें रेलिया ही जीतने वाली लग रही है। साथ ही कोबी अपनी साथी को यह भी बताती है कि वह ओट्स के माइंड को अपनी पावर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि वह उसे चुन ले और कोबी बाकी सबको यहां से फ्री करने में मदद करे। उनकी ये सारी बातें आलिया सुन चुकी थी और यह बात कोबी को भी अपने पावर्स की मदद से पता चल गई। उसके बाहर जाने से पहले कोबी भागते हुए डॉल रूम के अंदर जाती है और कुछ चीजें ढूंढना शुरू कर देती है।
इतने में हम देखते हैं कि रेलिया कोई नुकीली चीज लेकर कोबी के रूम में आई और उसने पीछे से कोबी को टेप कर दिया। लेकिन फिर यह रिवील हुआ कि इस क्लाउन कॉस्ट्यूम में कोबी नहीं बल्कि एक स्टैचू था, क्योंकि कोबी ने रेलिया की चाल को भांप लिया था। वह चाहती थी कि ऐसा ही कोई चाल चले, इसीलिए पहले ही उसने अपनी जगह पर स्टैचू को खड़ा कर दिया और फिर रेलिया को समझाने की कोशिश की कि जीतने और मरने के बजाय बहुत से ऑप्शंस हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है। कोबी उसे बताती है, मेरे पास ये प्लान है कि हम अपनी जगह पर डॉल्स के पुतलों को खड़ा कर देंगे। जब वेनवुड उनके सामने आएगा तो वह डॉल्स से ही बातें करता रहेगा और उसे यह पता नहीं चलेगा कि हम वहां नहीं हैं। इसी का फायदा उठाते हुए हम मेन डोर से भाग जाएंगे। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओट्स अपने घर में जागता है। उसने अपने डैड और मैनेजर को बातें करते हुए सुना कि वे बाकी लड़कियों का आखिरी टेस्ट यानी वफादारी का टेस्ट करेंगे और जिसने बेवफाई की उसे मार दिया जाएगा। अब वेनवुड इस डॉल हाउस के अंदर आता है और नए कंपटीशन के लिए बेल बजा देता है। यह वह समय था जब कोबी को अपने प्लान को एक्सिक्यूट करना था। लोग वेनवुड को धोखा देने के लिए उसकी बताई जगह पर स्टैचू खड़े कर देते हैं। इसके बाद कोबी अपनी टेलीकिनेसिस पावर की मदद से दरवाजे का लॉक खोलती है और ये तीनों उन्हें झांसा देते हुए वहां से निकल जाते हैं। जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने ओटस से अच्छी मॉम बनने का वादा किया था। वह रेलिया और अपनी साथी को कहती है, क्यों ना हम ओट्स को भी अपने साथ ले चलें। तो रेलिया जवाब देती है, तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारा अच्छा मॉम बनना, मैं तो जा रही हूँ। ये वही रेलिया थी जो पूरे एपिसोड में अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही थी और अब मौका मिलते ही यहां से ऐसी भागी कि कभी लौट कर नहीं आएगी। उसके पीछे जो दूसरी साथी थी उसकी भागने की स्पीड कम थी। रेलिया को लगा कि उसकी वजह से वह पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने अपना भागने का रास्ता बदल लिया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसके रास्ता बदलने से पहले ही वेनवुड का सेक्रेटरी उसे देख चुका था और वह उसे शूट करके मार देता है। उसके साथ साथ उनकी दूसरी साथी को भी मार दिया गया और बच जाती है सिर्फ कोबी, जो वापस ओटस से अपना वादा पूरा करने के लिए गई थी। उसकी वफादारी को देखते हुए अब वेनवुड ने फैसला किया कि वह कोबी को ही अपने बेटे की मां के तौर पर एक्सेप्ट करेगा। अब सवाल यह है कि उसे रेलिया और दूसरी लड़की के भागने के बारे में पता कैसे चला। असल में उसने इन बड़ी बड़ी डॉल्स के अंदर माइक्स लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वेनवुड पहले ही इनके प्लान के बारे में जान गया था और इसी कारण वह इनका फेथ टेस्ट ले रहा था जिसमें कोबी पास हो गई, क्योंकि वह वापस ओटस से अपना वादा पूरा करने के लिए आई थी। अब फाइनली उसे ओटस की मां बनाने के लिए वेनवुड ने फैसला किया कि वह कोबी को एक डॉल बनाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि एक डॉल ही ना नहीं करती और एक डॉल ही अच्छी मान साबित हो सकती है। इसलिए अब कोबी को एक मशीन पर लिटा दिया गया जिसमें प्लास्टिक पिघलाकर बड़ी बड़ी डॉल्स बनाई जाती थी। अब गरम गरम प्लास्टिक कोबी की बॉडी पर लगाकर उसकी बॉडी को प्लास्टिक से सील करने वाले थे। वह भी यहां से जाना चाहती थी और अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल करती है जिससे रूम की लाइट्स फ्लिकर करती हैं, लेकिन वह अपने आप को इस मशीन से छोड़ा नहीं पाती। फिर सीन कट होकर हमें कोबी को एक पूरी डॉल की शक्ल में दिखाया जाता है जो अब वेनवुड और ओटस की खिदमत कर रही थी। अचानक वेनवुड का चाय का कप उछलकर छत से टकराता है और देखने को मिलता है कि इस वक्त उनके घर में दो विचेस यानी जादूगरनी आई हैं, जिन्हें कोबी ने ही अपनी टेलीकिनेसिस पावर की मदद से यहाँ अपनी मदद को बुलाया था। लेकिन क्योंकि कोबी की पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए विचेस को उसका मैसेज देर से मिला। एक विच अपने मैजिक से कोबी के ऊपर से उसका प्लास्टिक रैप तोड़ देती है और उसे वापस एक इंसान बनाती है। ये लोग कोबी को यहाँ से बचाने आए थे। एक विच कोबी से चलने को कहती है, लेकिन जाने से पहले कोबी ने ओटस को भी अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उसने ओटस से अच्छी मॉम बनने का वादा किया था। इस वक्त पर वेनवुड कुछ बोल नहीं सका क्योंकि विचेस ने अपनी पावर से उसे फ्रीज किया हुआ था। जाने से पहले एक विच उसे, उसके सेक्रेटरी को और उसके डॉल हाउस को भी जला देती है। फिर कहानी के लास्ट में हमें ओटस और कोबी को एक साथ एक नए मेंशन में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां कोबी ने ओटस से कहा, तुम अपने पहले नाम को भूल जाओ, आज से तुम्हारा नाम चार्ल्स है और मैं तुम्हारी मॉम हूं। उसकी बात सुनते हुए ओट्स हाँ में सर हिलाता है और बस यही दिखाते हुए यह कहानी खत्म हो जाती है।